हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में। शुरू करते हैं पॉलिटी का अगला सेशन, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के द्वारा चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एच वेग। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहमति और समायोजना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान को अपनाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 22, 1947 को। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जे.बी. कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 284। क्वेश्चन नंबर 29, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 30, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 31, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के किस संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान सभा का निर्माता किसे माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 35, पांडुलेखन समिति का निम्नांकित में से कौन सदस्य नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का संविधान लागू हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना पर। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 42, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत है एक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 44, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 45, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 46, गणतंत्र होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से दो शब्द कौन है जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 49, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। पॉलिटी का 50 क्वेश्चन फिर हम अगली बार लेकर के आएंगे। तब तक के लिए वीडियो पर बने रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।